दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में से एक ग्रंथ महाभारत को माना जाता है। इस ग्रंथ से व्यक्ति को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। महाभारत में सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि अनेकों किरदारों के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में जानकर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकता है। भारत के धार्मिक ग्रंथों में से एक महाभारत में कई ऐसी चीजें बताई गई है जो किसी व्यक्ति के लिए एक सबक हो सकता है, जिन्हें याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे से लगने वाले सबक आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। महाभारत से हमें यह सीख मिलती है कि जो अतीत में गलतियां हुई है उसे आने वाले समय में दोबारा कभी नहीं दोहराना चाहिए, और वही जो अच्छा हुआ है उसे सीखकर जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे ही महाभारत के सबक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको एक सफल इंसान बनने में बहुत मदद करेगी। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिले तो मेरी मेहनत का फल जरूर देना इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बिना देर किए आते हैं कहानी की ओर। पहली सबक, व्यक्ति को क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर किसी की यही चाहत होती है कि वह सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जाए, लेकिन जब हम उच्च पद पर पहुंच जाते हैं तो इस बात को भूल जाते हैं कि असल में हमें अपनी टीम में कैसे लोगों को रखनी चाहिए। इसका उदाहरण महाभारत से ले सकते हैं। जब पांडवों और कौरवों के बीच किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सका और युद्ध की स्थिति पैदा हो ही गई, तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन को विकल्प दिया कि एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी तरफ मैं रहूंगा। इन दोनों में से आपको जो चुनना है आप चुन सकते हैं। ऐसे में एक तरफ सभी गुणों से भरपूर भगवान श्री कृष्ण थे और दूसरी तरफ भारी भरकम सेना थी। ऐसे में अर्जुन ने निहत्थे भगवान श्री कृष्ण को चुना और वहीं दुर्योधन ने उसी भारी भरकम सेना को चुना। और आपको तो पता ही है कि अंत में किसकी विजय हुई थी। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि गिनती की दौड़ में कभी नहीं भागना चाहिए, बल्कि गुणवत्ता को खोजें। इससे हमेशा आपकी ही जीत होगी। दूसरी सबक, समय से पहले खुद को बदल लें। महाभारत से सीख मिलती है कि इंसान को समय के साथ खुद को बदल लेना चाहिए, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे। जब कौरवों से चौसर में हारने के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास का सामना करना पड़ा, तो यह स्थिति काफी कठिन थी, क्योंकि पांडवों को छिपने के लिए कोई भी रास्ता नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि उन्हें हर कोई जानता था। लेकिन पांडवों ने खुद को बदलने की पूरी कोशिश की और छिपने के लिए भेष बदलकर राजा विराट के राज्य में जा पहुँचे, जहां अर्जुन ने राजा की बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाया और वहीं युधिष्ठिर ने राजा को चौसर यानी जुआ सिखाना शुरू किया। और भीम जी ने खाने का खूब शौक था, उन्होंने खुद को बदलकर रसोइया के रूप में काम किया। और वहीं द्रौपदी, जिसके पीछे सैकड़ों दासियां रहती थी, उन्होंने खुद को बदलकर रानी सुदेशना की दासी बनकर उनकी सेवा की। तो ये सबक यही बताती है कि इंसान को परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अवश्य बदल लेना चाहिए। तीसरी सबक, हमेशा खुद को अपडेट रखें। आज के समय में अगर किसी व्यक्ति को हमेशा आगे और सफल रहना है तो उसे खुद को अपडेट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए हमेशा खतरनाक साबित हो सकता है, जिस तरह से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के लिए साबित हुआ था। अभिमन्यु महापराक्रमी और जन्मजात योद्धा थे। उन्होंने अपने माँ के पेट में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या सीख ली थी, लेकिन गलती उनसे सिर्फ यह हुई कि इस विद्या को लेकर वह आगे नहीं सीखे, और इसका परिणाम यह हुआ कि कौरवों के चक्रव्यूह को तोड़कर वह अंदर तो घुस गए, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि इससे जीवित बाहर कैसे निकलें, और यही अधूरी जानकारी उनकी मौत का कारण बन गई।